हेलो वेलकम इन ए केस स्टडी। आज इस वीडियो में हम रेशनल नंबर्स का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 1.1 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कभी ये एक्सरसाइज अच्छी खासी हुआ करती थी, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, बट जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें इस एक्सरसाइज का तो बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया है। ठीक है, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है अब, और वो 3 क्वेश्चन भी क्यों ही पूछ लिए, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही नहीं है, पर फिर भी जो भी है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्लास 8 मैथ्स को बिल्कुल ही डीप लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एक स्टडी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिल जाएगा क्लास 8 मैथ्स के लिए। इस कोर्स में आपको, ठीक है, क्लास 8 मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब बेसिक टू एडवांस लेवल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। देखो, जो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है नई वाली बुक में, इसमें बोला गया है नेम दी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है मल्टीप्लिकेशन में, ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई किया गया है 1 से। ठीक है, -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी -4/5 मिलेगा, या फिर 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई करो तब भी यही मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कि अगर अपने पास कोई नंबर है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलता है, या फिर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें सेम नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया तब भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तब भी आ रहा है। जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बिल्कुल डिटेल में मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक निचोड़ बताया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी थी उनको तो आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो हिस्सा है, इसमें देखो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर 13 - 13 / 17 पहले है और ये बाद में है। यहाँ पे इसका उल्टा हो गया, ये पहले है ये बाद में, ऑर्डर चेंज कर दिया गया। मतलब अगर यहाँ पे a इंटू बी लिखा है तो यहाँ पे b इंटू ए लिख दिया गया है, और दोनों ही बराबर आता है। ठीक है ना? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होती है और एडिशन के लिए भी लागू होती है, याद रखना। ठीक है, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, उसका थंबनेल आपको नजर आ रहा होगा, इस वीडियो को आप जरूर देखना, आपको ये चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आप देखो, ठीक है, अब देखो जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है और आंसर आ गया है 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर अपने पास है, मान लो a/b, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए b/a से, तो आंसर हमेशा 1 आता है, क्योंकि b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना a/b, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है b/a। ठीक, तो ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैं आपको भी समझाऊंगा क्यों लिखा था, बट आंसर सिर्फ इतना है। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। मतलब क्या है कि इसको चाहे ऐसे कैलकुलेट करो या फिर इसको ऐसे कैलकुलेट करो, सेम आंसर आता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ऐसी जो इस चीज़ को इस तरह से कैलकुलेट करने का अलाउ करती है? तो इसको हम बोलते हैं, देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास a इंटू बी इंटू सी हो, अब अगर आप पहले b इंटू सी करो, उसके बाद a से मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट आए, या फिर अगर आपके पास a इंटू बी इंटू सी है, आप पहले a इंटू बी कर लो, जो है उसको सी से मल्टीप्लाई करो, दोनों में सेम आंसर आता है। चाहे आप इसको ऐसे कैलकुलेट करो या कंप्यूट करो, या फिर ऐसे कैलकुलेट करो या कंप्यूट करो, सेम आंसर आता है। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब इन दो का एसोसिएशन हमने पहले बनाया और बाद में तीसरे को लेके आए। ऐसे यहाँ पे इन दोनों का एसोसिएशन पहले बनाया, बाद में तीसरे को लेके आए, सेम आंसर आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दोनों में काम करती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आप देखो, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो अगर इस तरीके से सॉल्व किया जाए तो हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो नीचे से ऊपर वाला अगर कट रहा है तो काट सकते हो। ठीक है, अब देखो बाहर क्या बचा हुआ है, बाहर तो बचा हुआ है 1/3 इंटू, अंदर क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो यहाँ से, ठीक है, और नीचे समझ लो यहाँ पे 1 है, नीचे समझ लो 1 चल रहा है। ठीक है, अब अगर कट नहीं रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर से नीचे नहीं कट रहा है,
तो मल्टीप्लाई में हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 1 ये हो जाएगा 8, डिवाइड बाई 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3। यहाँ पे एलसीएम वगैरह मत लेने लग जाना, वो प्लस होता ना तब देखते हैं, अभी यहाँ मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। ऐसे इधर अगर आप सोल्व करोगे तो फिर से यहाँ पे पहले ब्रैकेट में ये है, मतलब ब्रैकेट पहले सोल्व करना है। तो यहाँ से करोगे तो देखो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ऊपर 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और नीचे 1 बचा हुआ है ना, ये 1 बचा हुआ है, ठीक। ऐसे ही बाहर क्या बचा हुआ है, बाहर बचा हुआ है 4/3, तो यहाँ पे लिख दो 4/3। अब देखो नीचे से ऊपर कट नहीं रहा है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि दोनों जगह ही सेम आंसर आया है, चाहे हमने पहले इसको एसोसिएट किया बाद में इधर, या फिर पहले इन दोनों को एसोसिएट किया बाद में इधर। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाया था, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। यहाँ पे हम आंसर देंगे रेशनल नंबर्स। भाई दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर ही होता है। देखो बस यही थी एक्सरसाइज, बाकी क्वेश्चन अब इसमें नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो पुरानी एक्सरसाइज 1.1 थी वो काफ़ी अच्छी थी, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज एकदम नकली सी हो चुकी है। तो अगर किसी को पुरानी एक्सरसाइज 1.1 देखनी है तो वो भी इसी चैनल पे मौजूद है, थंबनेल आपको नजर आ रहा होगा, इसको सर्च करो, ठीक है, और इसको देखो, आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।